बंधु नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। भाइयों, एक समय हिंद के सबसे ताकतवर सुल्तान मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, जिसके एक इशारे पर उस कालखंड में लाखों तलवारें खिंच जाया करती थी और रुख बदला करती थी, जिसके सामने लाखों हजारों की संख्या में राजा और महाराजे नतमस्तक रहा करते थे। उस अकबर के दरबार में, अकबर के सामने एक कवि ने अपने सिर को तो झुकाया, लेकिन सिर की पगड़ी को झुकाने से इनकार कर दिया। इसी घटना को हमने काव्य रूप देने का प्रयास किया है। तो आइए चलते हैं अपनी एक मानसिक यात्रा पर 16वीं सदी में, जहां अकबर का दरबार लगा हुआ है। सभी तरफ है एक उत्सव, आज सजी है फिर दिल्ली, चहल पहल है खूब मची, आज सजी है फिर दिल्ली। बड़ा ही सुंदर मंच बना है, बहुत ही सुंदर प्रायोजन है, कवि सम्मेलन और मुशायरों का सुंदर आयोजन है। तलवारों के संग योद्धा बैठे बैठे मुगलिया सिपह सलार, राजा महाराजा भी बैठे बैठे एक से एक कलमकार, साधारण जन भी बैठा, वो भी काफी उत्सुक है, बड़े बड़े कवियों शायरों को सुनने वो भी काफी इच्छुक है। एक तरफ है तख्त मुगलिया, जिस पर बैठा शहंशाह, सलाम ठोकते जिसे न थकते राजे महाराजे वजीर बादशाह। तभी अचानक एक कवि भरी सभा में आ पहुंचा, शहन अकबर के सम्मुख जा पहुंचा, सिर की पगड़ी उतार लिया हाथ में, सादर प्रणाम फिर किया शहंशाह को। सभी देख रह गए दंग कवि के इस करतब को। अरे कौन है यह, सिर की पहले पगड़ी उतार फिर सलाम ठोकता है? क्या मुगल बादशाह अकबर से तनिक भी खौफ न खाता है? कवि है, कविता है, या है कोई सेनानी, स्वाभिमान से भरा है या है कोई अभिमानी? आखिर कब तक चुप रहता दरबार मुगलिया? अंततः बोल पड़ा एक सिपह सलार, फूट पड़ा उसके मन से क्रोधाग्नि का तीखा ज्वार। एक कविराज जिसके एक इशारे पर लाखों शमशीरें रुख बदला करती हैं, जिनसे सम्मान पाने को तमाम शख्सियतें तरसा करती हैं, बड़ी से बड़ी सियासी ताकतें जिसके आगे सजदा करती हैं, उसी मुगलिया तख्त का खुला अपमान करते हो। पगड़ी उतार फिर शहंशाह को सलाम करते हो। शांत स्वरों में कवि फिर धीरे से बोला, पगड़ी उतारने का रहस्य शालीनता से खोला। पगड़ी उतार फिर सलाम, इसे कुछ और न समझा जाए, क्षमा करे है शहंशाह, मुझको गलत न समझा जाए। मेरे सिर और मेरी पगड़ी में एक सदी का अंतर है, पैरों के संग धरती और जितनी दूरी पर अंबर है। मस्तक मेरा है, उसे 7 बार झुकाऊंगा, पगड़ी मेरी है पर मेरी ना, उसको झुका न पाऊंगा। कवि हूँ, कविता हूँ, मातृभूमि का गायक हूँ, जन्मभूमि का परम उपासक और उसी का साधक हूँ। मेरी कविता को सुनकर एक दिन मेवाड़ी राणा भी झूम उठे, अपनी पगड़ी उतार रखी मेरे सिर पर और फिर गले लगा कर खूब मिले। जिस पगड़ी को मुगलिया सल्तनत भी झुका सकी ना, जिस पगड़ी के संकल्पों को घास की रोटी भी डिगा सकी ना, उस पगड़ी को मैं झुका दूं? यह अपराध नहीं मैं कर सकता। भावनाओं का परम उपासक ऐसा आघात नहीं मैं कर सकता। सैन्य सभा समाप्त हुई, फिर वह कवि धरती पर दिखा नहीं। इतिहासकारों ने उस कवि को दोबारा फिर से लिखा।